तो अभी हम लोग देखते हैं दैट इज रिपोर्ट्स क्या होता है। यहाँ पे एमएस प्रोजेक्ट क्या करता है, हमको है ना पूरी के पूरे प्रोजेक्ट को शो करने के लिए, किसी अगर बंदे को आपको शो करना है, किसी आपके हायर अथॉरिटी को आपको दिखाना है, तो आप उसको एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से बता सकते हो। आप उनको एमएस प्रोजेक्ट क्या करता है, ऐसा फीचर प्रोवाइड करता है। तो वो सारा का सारा आता है आपका यहाँ पे इस रिपोर्ट टैब के अंदर। जैसे रिपोर्ट टैब में जाऊंगा, देयर विल बी सम काइंड ऑफ रिपोर्ट। जब हमारा एमएस प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा था, जब मैं यूआई पढ़ा रहा था, तो मैंने आपको बोला था मैं रिपोर्ट आपको लास्ट में पढ़ाऊंगा। क्यों? क्योंकि देखो रिपोर्ट तभी बनती है जब हमारे पास डेटा होता है। उस टाइम पे डेटा था नहीं, आज अराउंड 40 लेक्चर के बाद में हमारे पास क्या है, डेटा है। तो डेटा है, तो दैट मीन्स हाउ वी कैन सी द रिपोर्ट्स। रिपोर्ट्स बहुत अलग अलग तरीके की आती है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जाते हैं यहाँ पे डैशबोर्ड पे, और डैशबोर्ड पे वी आर हैविंग सम ऑफ द रिपोर्ट्स। एक बर्न डाउन रिपोर्ट है, जैसे बर्न डाउन रिपोर्ट मैंने बताया था। बर्न डाउन मतलब आपने कितना काम कर लिया, जो आपने काम एक्चुअल में प्लान किया था उसमें से आपने कितना काम पूरा बर्न डाउन कर लिया, खत्म कर दिया पूरा पूरा, ठीक है। तो ये जो नीचे ग्रे लाइन चल रही है दैट इज द बेस लाइन कम्युलेटिव वर्क जो आपने डिसाइड किया था, और ऊपर जो ब्लू लाइन है दैट इज योर रिमेनिंग कम्युलेटिव वर्क, जो काम बाकी है, ठीक है ना। तो वो कितना बाकी है, दैट इज गोइंग अप। तो इट इज समथिंग लगभग वो एक साथ ही चल रहा है, ठीक है। और ऊपर एक आपके पास रिमेनिंग कम्युलेटिव वर्क है, वो काम जो बाकी है अभी भी, ठीक है। तो क्योंकि हमारा अभी जो प्रोजेक्ट है पूरा खत्म नहीं हुआ है, एवरीथिंग इज नॉट 100%, तो इट इज लैगिंग बिहाइंड, तो वो ऊपर रह रहा है उस हिसाब से, ठीक है। सिमिलरली रिपोर्ट्स में जाके हमारे पास डैशबोर्ड में कॉस्ट ओवरव्यू होता है। आप यहाँ पे कॉस्ट के बारे में सारी चीजें देख सकते हो, मैंने अभी जस्ट पहले बताई है तुमको ये चीज। उसके बाद वी आर हैविंग प्रोजेक्ट ओवरव्यू। प्रोजेक्ट ओवरव्यू पे क्लिक करेगा आपका प्रोजेक्ट कब चालू हो रहा है, कब खत्म हो रहा है, कितना परसेंट कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। उसका उसमें से कोई ऐसे टास्क जो लेट हो रही है, वो जैसे यहाँ पे लेट टास्क बता रही है, फाइनल लीज लेट हो रही है। तो देखो जब भी तुम प्रोजेक्ट चालू करोगे, कंस्ट्रक्शन लाइन का जैसे तुम प्रोजेक्ट चालू कर रहे हो, तुमने प्रोजेक्ट साइट पे चालू नहीं हुआ है, उससे पहले तुमने प्लानिंग कर दी, देन यू स्टार्टेड ट्रैकिंग इट। आप उसको ट्रैक करना स्टार्ट करोगे, ट्रैकिंग गैंट चार्ट में जाके उसको लिखोगे ये 100%, ये 50% कंप्लीट, ये 10%, ये 50%। अचानक बीच में आके प्रोजेक्ट मैनेजर ने तुमको बोल दिया कि बताओ क्या स्टेटस रिपोर्ट चल रही है, तो तुमको क्या करना है, ये प्रोजेक्ट जो ओवरव्यू है इसका पूरा का पूरा तुमको प्रिंट देके उन सर को दिखाना है कि सर इस पॉइंट ऑफ टाइम पे इतना इतना काम हो चुका है, ठीक है ना। तो वो किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे तुमसे मांग सकता है, तो तुम्हें रोज अपडेट करनी पड़ती है फाइल, ठीक है ना। तो ऐसा है। तो ये तुम ला सकते हो रिपोर्ट में जाके, डैशबोर्ड में जाके, प्रोजेक्ट ओवर, ठीक है। अपकमिंग टास्क में जाके जो टास्क आने वाली है उन टास्क के बारे में हम लोग देख सकते हैं कि आपके पास क्या है, ठीक है ना, उस हिसाब से। और रिपोर्ट में जाके हमारे पास क्या वर्क ओवरव्यू है। आपने वर्क ओवरव्यू मतलब वही कि कितना आपने वर्क असाइन किया था, कितना हो चुका है, कितना बाकी है। जैसे रिमेनिंग आवर कुछ 907 घंटे का बाकी है, एक्चुअल वर्क 1141 था, ठीक है ना। स्टार्ट डेट वर्क डेट आएगी, यहाँ पे आपके पास ग्राफ है उन दोनों के, वही बेस लाइन वाला, वही बर्न डाउन वाला ही ग्राफ है एक तरीके से, ठीक है ना। आप यहाँ से देख सकते हो। उसके बाद हमारे पास रिसोर्सेस टैब होता है। रिसोर्स में ओवर एलोकेटेड रिसोर्सेस कौन कौन से, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, देखने के लिए। क्योंकि मैंने आपको पहले कहा है कि ओवर एलोकेटेड रिसोर्सेज है मतलब आपका प्रोजेक्ट नहीं होने वाला है, क्योंकि एक आदमी एक जगह एक ही टाइम पे दो जगह काम नहीं कर सकता, सिंपल सी बात। तो आप देखो जैसे हमें अपने ऑफिस मैनेजर जो है वो ओवर एलोकेट हो रहा है, और जो रीलोकेशन प्रोजेक्ट मैनेजर है वो भी हमारा क्या हो रहा है, ओवर एलोकेट हो रहा है। तो जो ब्लू कलर है वो एक्चुअल वर्क है, जो अपना ऑरेंज है वो रिमेनिंग वर्क है, ठीक है। वो 634 घंटे काम कर चुका है, 168 आवर और बाकी है। पर ये कहीं ना कहीं ओवर एलोकेट हो रहा होगा। ओवर एलोकेट इन द सेंस इसको ऐसी टास्क में डाल रखा होगा, जहां दो ऐसी टास्क में डाल रखा होगा जिनका टाइम सेम है, ठीक है ना। तो दैट इज गोइंग टू बी, तो यहाँ पे हमको देखना पड़ेगा ये मेल रूम, ऑफिस मैनेजर और रिलोकेशन जो प्रोजेक्ट मैनेजर है, इनको अपन को सुधारना पड़ेगा, तभी हमारा प्रोजेक्ट काम करेगा, वरना हमारा प्रोजेक्ट काम नहीं करेगा। रिसोर्सेज में और रिसोर्स ओवरव्यू भी है। देखो रिसोर्स ओवरव्यू में एक तो है बेसलाइन वर्क। बेसलाइन वर्क मतलब जो ग्रे कलर की ऊपर से लाइन चल रही है ना पीक पे, ये वो वर्क है जो हमने बेसलाइन में सेट किया था। हमने माना था कि इतने वर्क आवर के अंदर हमारा काम हो जाना चाहिए, पर हम जैसे जैसे आगे गए पता पड़ा कि इस रिलोकेशन प्रोजेक्ट मैनेजर को अलग अलग जगहों पे लगाना पड़ा, तो इसका जो ग्राफ है ना ये ऊपर चला गया, इसका जो बार चार्ट है वो थोड़ा इसको क्रॉस कर गया। दैट मीन्स इसका जो ये एक्चुअल वर्क है वो रिमेनिंग वर्क है, दैट इज टोटल वर्क इज गिवन बाय दिस बार हाइट। ये बार हाइट की वजह से दिखा रहा, पर ये बेस लाइन को क्रॉस कर गया। इसका मतलब ये क्या हो गया, एक तरीके से ओवर एलोकेट हो गया। हम यहाँ से भी पता लगा सकते हैं। बाकी सारी जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो बेस लाइन के अंदर है, दैट मीन्स वी आर क्वाइट अंडर दी वर्क शेड्यूल। और ये जो एक हमारा रिलोकेशन प्रोजेक्ट मैनेजर है ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ निकल रहा है। तो यहाँ से आप रिसोर्स का भी स्टेट्स देख सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पे आपका परसेंटेज वर्क स्टेटस बता रखा है, दैट इज ऑफिस मैनेजर ने कितना परसेंटेज काम कंप्लीट कर दिया, रिलोकेशन असिस्टेंट ने कितना कर दिया, प्रोजेक्ट मैनेजर ने कितना कर लिया। सर बाकी किसी का क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि बाकी किसी का हमने कंप्लीशन डाल ही नहीं रखा है, 0% है सबका, इनका काम अभी तक चालू ही नहीं हुआ उस हिसाब से, ठीक है। तो आप यहाँ से वर्क स्टेटस देख सकते हो, ठीक है, सॉरी रिसोर्स का स्टेटस देख सकते हो। तो रिपोर्ट में जाके कहाँ से आया था, रिसोर्स में जाके रिसोर्स ओवरव्यू।
कॉस्ट में जाके आप कैश फ्लो देख सकते हो कि आपका कैश फ्लो कैसा चल रहा है आपका टाइम के साथ साथ में, ठीक है ना। कितना आपने एक्चुअल कॉस्ट बेसलाइन डिफाइन किया था, एक्चुअल कॉस्ट कितना हो गया, कितना पैसा बाकी है, कॉस्ट का वेरिएंस कितना आ रहा है। हाल फिलहाल अपन लोग अंडर बजट चल रहे हैं, बट ये जैसे जैसे प्रोजेक्ट बढ़ेगा आपका वेरिएंस उस हिसाब से चेंज होगा, ठीक है ना। रिपोर्ट में जाके, सॉरी, कॉस्ट के अंदर हमारे पास कॉस्ट ओवररन में तुमको भी जस्ट पहले बता दिया है। अर्न वैल्यू रिपोर्ट आती है, रिसोर्स का कॉस्ट ओवरव्यू देखना है तुमको तो देख सकते हो, हर एक रिसोर्स का तुम कॉस्ट देख सकते हो कितना ऊपर जा रहा है। ये टेबल लगभग पहले वाले जैसी होगी, क्योंकि वो वर्क पे डिपेंड करती है, जितना ज्यादा वर्क होगा उतना ही ज्यादा कॉस्ट होगा। तो रिलोकेशन प्रोजेक्ट मैनेजर को हमने जितना ज्यादा काम दिया उतना ही ज्यादा उसका कॉस्ट भी चला गया फिर, ठीक है ना। तो इट इज लाइक दैट, ठीक है। तो अभी यहाँ पे तुम देख सकते हो एक डिस्ट्रीब्यूशन और आता है कॉस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि हमने 3 तरीके के रिसोर्सेज पढ़े हैं, दैट इज वर्क रिसोर्स, मटेरियल रिसोर्स एंड कॉस्ट रिसोर्स। तो यहाँ पे एक ये तुमको डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ बताता है कि आपने अभी तक कितना पैसा कितने कितने रिसोर्सेज में खर्च कर लिया है। क्योंकि यहाँ पे अभी तक प्रोजेक्ट को अपन ने 100% कंप्लीट नहीं किया है, तो मटेरियल रिसोर्स और कॉस्ट रिसोर्स बिल्कुल ही नहीं है। जो भी खर्चा हो रहा है वो सारा वर्क रिसोर्स पे खर्चा हो रहा है। वर्क रिसोर्स मतलब ऑफिस मैनेजर पे, प्रोजेक्ट मैनेजर पे, आर्किटेक्ट पे, यहाँ पे नेटवर्क एडमिन पे, ऑफिस मैनेजर पे, इन सब चीजों पे ही कंप्लीट हो रहा है, टेलीकॉम पे, ठीक है। कहीं पे भी मटेरियल का हमने अभी तक कोई खर्चा नहीं डाला, पर अगर जब आप प्रोजेक्ट करोगे और डालोगे तो यहाँ पे उस हिसाब से आपको डिस्ट्रीब्यूशन दिखेगा, ठीक है। तो ये हमारा कॉस्ट का होता है। रिपोर्ट में जाके इन प्रोग्रेस में आपका आता है, इन प्रोग्रेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे क्रिटिकल टास्क देखोगे तो अभी आपका जो प्रोग्रेस में चल रहा है ना, उसके हिसाब से ये टास्क सारी क्रिटिकल है, मतलब अगर ये लेट हुई तो आपका जो प्रोजेक्ट का टाइम है वो आगे खिसक जाएगा, ठीक है। सिमिलरली रिपोर्ट में जाओ, इन प्रोग्रेस में जाके आपका लेट टास्क है, वो टास्क जो लेट हो रही है अपने टाइम से, ठीक है। रिपोर्ट में जाओ, इन प्रोग्रेस में माइलस्टोन रिपोर्ट, स्लिपिंग टास्क वगैरह देखना है, वो आप यहाँ से भी देख सकते हो, और नहीं तो आप सिंपली वहां अपना टेबल में भी देखने का तरीका बताया, वहां से भी देख सकते हो, ठीक है ना। रिसेंट ऑप्शन क्या बताया, रिसेंट ऑप्शन वो जो आपने अभी जस्ट रिसेंट रिपोर्ट्स देखी है। आप सर अगर इन रिपोर्ट्स को प्रिंट करना है तो प्रिंट करना आसान है, कंट्रोल पी दबाओ, ठीक है। तो आपका प्रिंट का जो मेन्यू होगा वो आ जाएगा, ठीक है। मैं एक बार पूरी स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ, हो रही है, ठीक है। तो यू कैन जूम इन जूम आउट, यहाँ पर आपको प्रिंटर सेट कर सकते हो, लैंडस्केप वगैरह सेट कर सकते हो, लैंडस्केप ओरिएंटेशन रखना है या आपको आपका पोर्ट्रेट रखना है, ठीक है ना। लेटर की साइज क्या रखनी है आपको, लेटर रखनी है A4 B4 कैसी साइज रखनी है वो कर सकते हो, जूम इन जूम आउट कर सकते हो, ठीक है ना। एंड उस तरीके से आप लोग अलग अलग तरीके से कर सकते हो, ठीक है ना। आप इन चीजों को क्लिक करोगे ना टेबल को, तो टेबल के आपके पास क्या हो जाते हैं, राइट हैंड साइड में ऑप्शंस आ जाते हैं, आप इसको एडिट कर सकते हो अलग अलग तरीके से, ठीक है ना। यहाँ पे आपके पास क्या होता है, दैट इज, मैं एक बार इन सबको मिनिमाइज कर देता हूँ। तो आपके पास यहाँ पे सब टास्क होती है, जैसे कॉस्ट के अंदर की अगर आपको कोई फील्ड ऐड करनी है तो कॉस्ट पे क्लिक करो, कॉस्ट की फील्ड आ जाएगी। किसी चीज से आपको फिल्टर करना है तो फिल्टर कर सकते हो, ग्रुप कर सकते हो, शॉर्ट भी कर सकते हो, ठीक है ना। आप किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए देखना चाहते हो किसी ग्राफ को तो आप वैसे भी देख सकते हो, जैसे ये तो टेबल है, ग्राफ पे क्लिक करोगे तो ग्राफ की प्रॉपर्टीज आ जाएगी, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे मैं इस पे क्लिक करूंगा एक्स एक्सेस पे, तो एक्स एक्सेस के हमारे पास सारे के सारे इसके टाइम आ जाएंगे। तो इस तरीके से आप लोग इन चीजों को कर सकते हो, आप इन चीजों को ऐसे कवर भी कर सकते हो, ठीक है ना। जैसे कि लेट से मैं इस टेबल को कवर करना चाहता हूँ, मतलब मैं इसको लेट से वर्ड में ले जाना चाहता हूँ, ठीक है ना। तो आप ऐसे करके इसको कवर कर लो। अभी टेबल थोड़ी छोटी हो रही है, मैं दूसरा कुछ देख लेता हूँ, जैसे कैश फ्लो देख लेता हूँ, ठीक है। कैश फ्लो के अंदर जाके सारी ऐसे मैं इसको कवर कर लेता हूँ, तो ये पूरी कवर होके सेलेक्ट होगी, राइट क्लिक करेंगे, और नहीं तो राइट क्लिक करके नहीं तो टास्क में जाके आप इसको सिंपली, कॉपी क्यों नहीं हो रहा है, सेलेक्ट टेबल, अब टेबल सेलेक्ट हुई है, वो पहले कोई नहीं थी, ठीक है। सेलेक्ट हुई और फिर आप इसको कॉपी करके वर्ड में जाके पेस्ट कर सकते हो, ठीक है ना। तो दिस इज हाउ यू कैन कॉपी पेस्ट इट, यू कैन प्रिंट इट, है ना। आप इस पे अगर ये जो फॉन्ट वगैरह चेंज करना चाहते हो तो यहाँ जैसे क्लिक करोगे ऊपर डिजाइन और लेआउट नाम के 2 ऑप्शन आ जाएंगे, ठीक है ना। तो आप डिजाइन वगैरह इसकी चेंज कर सकते हो, ठीक है ना। अगर आप उसके कलर वगैरह चेंज करना चाहो, आप इनके फॉर्मेटिंग कर सकते हो, जो हम लोग करते हैं ज्यादातर, ठीक है ना। वो चीजें सेव करके आप इनको प्रिंट देके भेज सकते हो जहां पे भी आपको भेजना है। आप इन चीजों को यहाँ पे कैश फ्लो वगैरह को आप एडिट भी कर सकते हो, ठीक है ना। इफ यू वांट टू एडिट ऑल दिस थिंग्स, आप एडिट करने का भी आपको इसमें पूरा चांस मिलता है। आप ग्राफ पे क्लिक करोगे तो आपको ग्राफ की जो एक्सेस है उनको आप अपने हिसाब से एडिट कर सकते हो, ठीक है ना। जैसे कि मैं एक से कोई तुमको टाइम वाली बताता हूँ, जैसे मैंने बर्न डाउन रिपोर्ट खोली और मैंने डेट पे क्लिक किया, तो डेट का लेट से मेरे को ये फॉर्मेट नहीं चाहिए, मैं एडिट में जाता हूँ और यहाँ पे मेरे पास डेट फॉर्मेट है, तो आप डेट फॉर्मेट कोई भी चूज कर सकते हो जो आपको चूज करना है, ठीक है ना। आप जैसे अगर थोड़ा डिटेल व्यू में देखना चाहते हो डिटेल कर दो, वो डिटेल व्यू में हो जाएगा। अगर आप इतना बड़ा नहीं रखना चाहते, आप वो छोटा ही रखना चाहते हो, दैट इज नंबर्स के अंदर थोड़ा कम, तो आप उस हिसाब से कर लो। जैसे ये संडे वगैरह यहाँ पे आ रहा है, जो भी आपको अच्छा लगे वैसा आप ले लो, और उस हिसाब से आप लोग क्या कर लो, उस चीज को चूज कर लो, ठीक है। और तो उस हिसाब से आपका ग्राफ आ जाएगा। सिमिलरली आवर्स पे भी आप क्लिक करोगे यहाँ पे, तो आप आवर्स को भी सेट कर सकते हो, फिल्टर कर सकते हो, शॉर्ट कर सकते हो। तो दिस इज ऑल अबाउट रिपोर्ट एंड प्रिंटिंग, और करना सारी चीजों को, भेजना वो सारी चीजें, ठीक है ना।
तो लगभग हमारा एमएस प्रोजेक्ट अब खत्म होने आ गया, ठीक है। तो आप खुद ब खुद अपना एक एमएस कोई एक प्रोजेक्ट लो, उसको बनाओ, ठीक है, टास्क को लिंक करो, प्रोजेक्ट समरी टास्क बनाओ, माइलस्टोन टास्क बनाओ, बेसलाइन सेट करो, कॉल मटेरियल रिसोर्सेज बनाओ, उनको असाइन करो और देखो कि आपका प्रोजेक्ट टाइम पे चलता है कि नहीं चलता, ठीक है ना। चलो।